Welcome to our Tech Info series, in which we tell you the latest happenings in the tech world. मैंने अपनी पिछली वीडियो में सजेस्ट किया था कि Xiaomi Redmi Note 9 को 30th अप्रैल को लॉन्च करेगी with the global launch of Note 9 Pro, and Xiaomi has unveiled it officially. In this third entry to the Redmi Note 9 series, आपको एक 6.53 इंच IPS डिस्प्ले मिलेगी with Full HD Plus resolution and a punch hole cutout in the top left corner, जिसमें आपको आपका 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलेगा. Around the back, you will get an 48 megapixel Samsung M1 primary camera and 8 megapixel ultra wide और दो 2 megapixel के शूटर्स मिलेंगे, one for macro stills and another for depth data. Under the hood, इसमें आपको एक all new MediaTek G65 chipset मिलेगा, with which you will get either 3GB RAM or 4GB RAM, with which you will get 64 gigs of storage or 128 gigs of storage. इस डिवाइस में आपको 5020 mAh की बैटरी मिलेगी with 18 watts वायर्ड फास्ट चार्जिंग. प्राइस की अगर बात करें तो 3GB प्लस 64GB वेरिएंट का प्राइस कंपनी ने 15,062 रुपीज़ सेट किया है, एंड फॉर दी 4GB प्लस 128 गिग्स वेरिएंट कंपनी ने 18,846 रुपीज़ सेट किया है. The constant rise in COVID-19 positive cases in India has impelled the government to extend the लॉकडाउन बाय अनदर 2 weeks. लेकिन गवर्नमेंट अब कंप्लीट लॉकडाउन इम्पोज नहीं कर रही है और ई कॉमर्स साइट्स को एसेंशियल गुड्स के साथ साथ नॉन एसेंशियल गुड्स भी डिलीवर करने देगी फ्रॉम May 4th, जो कि लॉकडाउन 3.0 की स्टार्टिंग डेट होगी. एज पर द लेटेस्ट रेगुलेशंस लेड फॉरवर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ई कॉमर्स साइट्स 4 मई से ऑरेंज और ग्रीन जोन्स में डिलीवरीज कर सकेंगी. रेड जोन्स में अब भी सिर्फ नॉन एसेंशियल डिलीवरीज ही होंगी. और ई कॉमर्स के साथ साथ ही अब कैब एग्रीगेटर्स भी अपना बिजनेस कंटिन्यू कर सकेंगे, और ऑब्वियसली ये भी सिर्फ ग्रीन और ऑरेंज जोन्स तक ही लिमिटेड होगा. आपको बता दूं कि ई कॉमर्स साइट्स की नॉन एसेंशियल डिलीवरी की न्यूज़ पहले भी आई थी, बट फिर गवर्नमेंट ने उसे कैंसिल कर दिया था. सो दिस कुड ऑल्सो चेंज. एंड ये इंडिया की स्टेट वाइज लिस्ट है ऑफ ऑल द जोन्स इन एवरी स्टेट, वेदर इट इज़ रेड, ग्रीन और ऑरेंज. मैंने अपनी पिछली वीडियो में ये बताया था कि वन प्लस अपने 2015 में लॉन्च हुए मिड रेंजर फ़ोन वन प्लस एक्स का सक्सेसर अनवील करने वाला है. वेल एक्चुअली ये डिवाइस OnePlus 8 Lite के नाम से अनवील होने वाली थी, बट अब रूमर सजेस्ट करते हैं कि ये OnePlus X मॉनिकर को एक थ्रोबैक होगा. अ जर्नलिस्ट ट्वीटेड कि OnePlus Z जुलाई में अनवील होगा. डिवाइस के सारे स्पेसिफिकेशंस मैंने अपनी पिछली वीडियो में शेयर की हुई हैं, एंड आई लिंक दैट वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. द प्राइस ऑफ पोको's नेक्स्ट फ्लैगशिप is a question that's been on everyone's mind. But अब ऐसा लगता है कि we might have some idea as to where the Poco is headed with its new F2 series. एक पोर्चुगीज़ वेबसाइट ने ये क्लेम किया कि the pricing for the 6GB plus 128GB model in Portuguese market would be $711 और 8GB प्लस 256GB वेरिएंट के लिए $820 प्राइस होगा, विच इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव. लेकिन आपको एक क्लियर कर दूं कि पोको फ़ोन्स का प्राइस यूजुअली पोर्चुगीज़ मार्केट में ज़्यादा ही होता है, और साथ ही इस लीकर से हमें अभी तक कोई और कंफर्म लीक नहीं आया है. दिस इज़ द फर्स्ट वन फ्रॉम देम, सो आई कैन गारंटी इफ दिस इज़ ट्रू और नॉट. It might be true, but I don't know. According to a security researcher working with Forbes, जो यूज़र्स Xiaomi फ़ोन और उसका बिल्ट इन ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं, उनका ब्राउजिंग डाटा Xiaomi कंटिन्यूसली कलेक्ट कर रही है
And the fun part is that the browser does so even in incognito mode or even when using the privacy conscious DuckDuckGo web browser. रिसर्चर गैब्रियल एक Redmi Note 8 डिवाइस यूज़ कर रहा था एज हिज डेली ड्राइवर, और यूज़ करते हुए उसने नोटिस किया कि द डिवाइस रिकॉर्ड्स प्रिटी मच एवरीथिंग ही डज ऑन द फोन, और उस डाटा को डिवाइस रसिया और सिंगापुर के सर्वर्स को सेंड कर रही थी, ऑल्दो द डोमेन्स वर होस्टेड इन बीजिंग। इस डाटा में वेबसाइट्स विजिटेड, screens, folders opened, settings he changed, music that he played on the default player और बहुत कुछ इंक्लूडेड था। और जो डाटा डिवाइस सेंड कर रही थी इट इज़ पुअरली इनक्रिप्टेड यूजिंग द बेस 64 फॉर्मेट। तो गैब्रियल के लिए डाटा को प्लेन टेक्स्ट में ट्रांसक्राइब करना काफ़ी ईजी था। Gabriel went even further and downloaded ROMs for Xiaomi Mi 10, Redmi K20 and Mi Mix 3 and found कि वही सेम सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी इन सब डिवाइसेस में भी थी। Another security researcher, Andrew, found the suspicious behavior on the Mi Browser Pro and the Min Browser 2. हालांकि Xiaomi का ये कहना है कि Xiaomi complies with all local laws and regulations on user data privacy, और जो ब्राउजिंग डाटा कंपनी कलेक्ट कर रही है वो anonymized है। As to why Xiaomi is collecting it, they replied कि it's because the firm is trying to improve the user's browsing experience and it's a standard practice.